हाय गाइस। आज मैं हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते लेबर कोड्स पास हुए थे और कुछ मिला जुला रिएक्शन आया। कुछ लोगों ने कहा कि जो अभी एनडीए गवर्नमेंट ने जो लेबर कोड्स पास किए हैं वो अच्छे हैं। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। इसका मैं एक बैलेंस्ड मतलब चीज़ें रखूँगा इस लेबर कोड के बारे में। तो इसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नए लेबर कोड्स पास हुए हैं जिसमें कुछ की फीचर्स हैं। की फीचर्स ये है। सबसे पहला फीचर तो मुझे अच्छा लगा कि भैया पहले 5 साल में ग्रेचुटी मिलती थी। आपको 5 साल सर्विस करनी है, 5 साल में अगर कुछ महीने भी कम हो जाते हैं तो फिर आपको ग्रेचुटी नहीं मिलती थी। तो वो चीज़ जो है नहीं होगी। अब 1 साल के में अगर 1 साल की सर्विस पूरी होगी है तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी। 5 साल में भी शायद मुझे डाउट है कि भाई 5 साल मतलब पूरा होना चाहिए कि 4 साल 6 महीने। इसका देखना पड़ेगा। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि भैया अब 1 साल अगर आपकी सर्विस पूरी हो जाती है तो आपको ग्रेचुटी का लाभ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। कुछ ये भी कहा गया है कि जो मतलब अब जो प्राइवेट कंपनीज़ है जिसमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके जो 40 साल से ऊपर हैं उनके लिए मेडिकल चेकअप बिल्कुल कंपलसरी होगा। जो जो लोग 40 साल से ऊपर है उन कंपनी वालों को उनका मेडिकल चेकअप भी कराना होगा। तो ये चीज़ जो है वो मुझे लगता है कि अच्छी हुई है। और कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि औरतें जो है वो अब नाइट शिफ्ट कर सकती हैं बशर्ते जो लेडीज़ हैं वो एग्री हो इस चीज़ के लिए कि हाँ मैं नाइट शिफ्ट करना चाहती हूँ, तभी वो मतलब नाइट शिफ्ट उसको दिया जा सकता है। तो ये एक कुछ की पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। लाइक ये बात कही गई है कि भैया अब अगर 40 साल अगर 40 एम्प्लॉयज़ या उससे ऊपर हैं तो आपको वो पीएफ वगैरह जो है काटना पड़ेगा। पहले 20 एम्प्लॉयज़ अगर किसी कंपनी में होते थे तो पीएफ वगैरह एम्प्लॉय जो है काटता था, लेकिन अब 40 एम्प्लॉय कर दिए। तो ये एक चीज़ है जो की गई है। जो कि मुझे लगता है कि पहले 20 था अब 40 कर दिया गया है। पहले अब पहले क्या होता था कि 100 एम्प्लॉयज़ होते थे और 100 एम्प्लॉयज़ को अगर निकालना होता था तो फिर गवर्नमेंट को बोलना पड़ता था कि हाँ भाई हम इन एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहे हैं। लेकिन अब वो बढ़ा के 300 एम्प्लॉयज़ कर दिया है कि 300 एम्प्लॉयज़ अगर होंगे या उससे ज़्यादा होंगे तब कंपनी वाले जो हैं ले ऑफ करने से पहले गवर्नमेंट को बताएंगे कि हाँ भाई हम इन एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहे हैं। तो मीन्स मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ अच्छा भी हुआ। कुछ कुछ चीज़ें मतलब इसमें नेगेटिव मतलब जो है वो गलत की। हालांकि जब भी डिसीजन लिए जाते हैं तो बैलेंस्ड डिसीजन ही लिए जाते हैं। गिग वर्कर्स के लिए जो डिलीवरी बॉयज़ हैं जोमेटो में स्विगी में जो काम करते हैं और उनके लिए भी कहा गया है कि भैया उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और उनको अ, मतलब उनका भी पेंशन फंड में से पैसा कटेगा सो दैट कि जब वो काम करने लायक नहीं होंगे, मीन्स जब वो बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो वो इकट्ठा पैसा जो है उनको मिलेगा और पेंशन भी उनको मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और इसमें बीजेपी तो ये बात कह रही है कि भैया हमने जो है वो बहुत अच्छा मतलब ये हम कानून लेके आए हैं और हमने बहुत तगड़ा रिफॉर्म हम लेके आए हैं। इसमें जो विपक्षी पार्टी कह रही है कि भैया ये रिफॉर्म्स अच्छे नहीं हैं और इस रिफॉर्म में काफ़ी मतलब ये देश के लिए और आम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इस वजह से अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका विरोध भी कर रही हैं। ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें तो पॉइंट्स अच्छे हुए हैं। लाइक कि भाई 1 साल अगर आप पूरी करते हो तो आपको ग्रेचुटी मिल जाएगी, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जिसमें कहा जाता था कि भाई ये जॉब सिक्योरिटी तो यहाँ पे है, ये कंपनी निकाल नहीं सकती, उन्होंने अपने हज़ारों एम्प्लॉयज़ निकाल दिए। तो अब तो ये है कि भैया किसी भी कंपनी में आप उसके साथ मतलब ये है कि काम आप ईमानदारी से करिए, लेकिन उस कंपनी के साथ आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि बिल्कुल अटैचमेंट हो जाएं कि भैया ये कंपनी तो हम लॉयल होकर काम करेंगे तो वो हमें निकालेगी नहीं। वो कंपनियां भी निकालती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1 साल में मतलब जो ग्रेचुटी मिलेगी वो ठीक है। हालांकि इससे जो सीटीसी है उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, थोड़ा सा हो सकता है सीटीसी आपको कम मिले। तो वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ ये एक अच्छा फ़ैसला है। और
ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक है, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो रिफॉर्म्स, जैसे कि मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि लोगों का रिस्पॉन्स इन नए लेबर कोड्स को लेकर कैसा होता है। क्योंकि देखिए, रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, और जाहिर सी बात है कि स्टेक होल्डर्स से और जो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे कंसल्टेशन लेकर ही सरकार ने ये कानून, नए लेबर कोड्स जो हैं वो पास किए हैं। तो आने वाले टाइम में इसका क्या प्रभाव होगा तो ये देखा जाएगा। कुछ हद तक चीज़ें अच्छी हुई कि 8 घंटे मिनिमम, 8 घंटे से लेके 12 घंटे, मतलब 8 घंटे से लेके 12 घंटे, मतलब ये है कि उससे ज़्यादा आप एम्प्लॉय से काम नहीं लेंगे। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई 40-70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो, 90 घंटे, कुछ सीईओज वगैरह कह रहे थे। तो उस चीज़ से तो मतलब सरकार ने कहा है कि भैया वर्क लाइफ बैलेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स अच्छे थे नए लेबर कोड्स के। तो यही था मेरा वीडियो, और बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैंने वीडियो अच्छा बनाया है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।